हेलो एवरीवन। और आज मैं आपके क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर लेकर के आया हूँ लास्ट लेसन। इस चैप्टर का मैंने डिटेल में वीडियो बना करके पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन 2021 में आपको पता होगा कि आपके प्रोज़ और पोइट्री के कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। यानी अगर हम बात करें तो आपके इस चैप्टर से यानी इस बुक से सिर्फ आपका 5 चैप्टर आना है, और बाकी जो आपका है यानी कि पोएट्स एंड पैनकेक या फिर जो है आपका इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये चैप्टर इस बार नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका अगर हम पोइट्री की बात करें तो उसमें रोड साइड स्टैंड भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने सारे चैप्टर का बना के अपलोड कर दिया था। अब मैं बस इसका समरी बता रहा हूँ। वैसे तो ये चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसको कि एल्फांसो डोडेट ने लिखा है, जिसका जन्म 1840 में हुआ था और उनकी डेथ 1897 में हुआ था। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब इसमें मेन कैरेक्टर 2 है, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। पहला कैरेक्टर है एम हेमेल, जो कि टीचर है, और उसके बाद है फ्रेंच, ये जो है आपका स्टूडेंट है और राइटर भी है। यही राइटर है जिसका नाम फ्रेंच है। अब इसमें स्टोरी क्या है कि जो राइटर होता है फ्रेंच, और ये जो स्टोरी आपको सेट किया गया है वो उस समय किया था जब बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को रूल किया जा रहा था और जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था। तो उस समय में उसके कुछ पार्ट थे, जैसे कि सब मिला करके उसको पुरेशिया कहा जाता था, लेड बाय बिस्मार्क, देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ कंसिस्ट ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऐसे मिला करके था, उसको पुरेशिया कहा जाता था। उसके द्वारा फ्रेंच पे भी कब्जा कर लिया गया था। उस समय की स्टोरी है। तो जो ये राइटर है, नरेटर फ्रेंच, इनको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स। तो आप जानते हैं पार्टिसिपल जेरेंट, जो आप ग्रामर पढ़ते, इस पे होमवर्क मिला था कि करके आना है। और होमवर्क तो आपको पता है कि सबको बुरा लगता है। तो ये होमवर्क करके जाने वाले, मैंने इनको होमवर्क पता नहीं था। तो जब रास्ते में ये जा रहे थे स्कूल की तरफ, तो रास्ते में इनको जो बर्ड्स वगैरह चिपिंग कर रहे थे या जो पुलिसियन जो आर्मी थे वो ड्रिलिंग कर रहा था, ये देख करके ये काफ़ी इनको टेम्पटेशन हो रहा था कि मैं भी जा करके आनंद लूँ। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और स्कूल की तरफ चल दिया। जब जा रहे थे तो टाउन हॉल से गुजर रहा था, तो रास्ते में देखता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी, और उस टाउन हॉल में जो कोई ना कोई न्यूज़ आते रहता था। तो इनको लगा कि यहाँ पर फिर से आज कोई बैड न्यूज़ आया होगा। फिर ये आगे बढ़ गए। तो वहाँ पर कोई एक इंसान थे, इसको कहा कि ये लेट कहाँ जा रहे हो, तुम रुक जाओ, स्कूल तो तुम जल्दी ही पहुँच जाओ। फिर भी उसको इग्नोर करते हुए चला गया। जब स्कूल पहुंचने वाला था, तो जैसे आप स्कूल पहुंचने वाले थे तो काफ़ी आवाज़ सुनाई देता आपको, तो उस दिन इसको कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा था, काफ़ी शांति थी। तो अब ऐसा शांति था कि इनको लग रहा था कि आज संडे है। जब ये स्कूल पहुंचा तो विंडो से देखता है, तो देखता क्या है कि पूरे क्लास में सब अपने अपने जगह पे बैठे हैं, और जो उसके टीचर थे एम हेमेल, वो इधर से उधर ऐसे करके टहल रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि उनको झांसा दे करके जा करके सीट पे बैठ जाए। ये जो चुपचाप जब जा रहे थे तो फ्रेंच ने इनको देख लिया और कहा कि एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी क्विकली, गो टू योर प्लेस लिटिल बेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाला था। तो अब ये जा करके जब अपने सीट पे उछल के बैठ गया नरेटर, तो वहाँ देखता है क्या कि जो इनके टीचर हैं वो अपना ड्रेस पहन के आया हुआ है, और वो ड्रेस अक्सर वो जब कोई स्कूल में फंक्शन वगैरह होता तभी पहनता था। तो इसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। फिर क्या देखता है कि पीछे वाले बेंच पे जो पूरे विलेज के लोग वगैरह, ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर वगैरह सारे बैठे हुए थे। इनको समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से टीचर कहता है कि बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है, यानी कि आज के बाद मैं यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जर्मनी से यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि जो जगह था आपको एल्सेसिया और लॉरेंस, यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब जो लिटिल फ्रेंच होता है यानी कि नरेटर, इसको तो बहुत बुरा लगता है कि मैं कहाँ एग्स को ढूंढने के लिए, बर्ड्स के साथ खेलने के लिए, रिवर में घूम के पास जाते थे करने के लिए, अब तो मैं इस लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाऊंगा। इसको काफ़ी बुरा लगा। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर। और ये जो बुक जो उसका काफ़ी भारी लग रहा था, इसके टीचर जो बुरे लग रहे थे, अब इसको सब कुछ अच्छा लगने लगा। ये सब बातें सोचिए, पुअर मैन, इट वॉज द ऑनर इन दिस लास्ट लेसन ही हैड पुट। और तब उसको समझ में आया कि ये लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए, यानी कि इस लैंग्वेज को के सम्मान में उसके टीचर ने ड्रेस पहन के आया हुआ। ये सब बातें वो सोच ही रहा था अपने सीट पे बैठे हुए। अब उसको काफ़ी बुरा लगता, तब उसका नाम पुकारा गया। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, उसका नाम पुकारा गया।
फिर उसके व्हाट वुड आई नॉट गिव टू बी एबल टू डेडफुल रूल्स ऑफ अटेक, कहा कि अगर मैं नहीं सुना पाया तो क्या होगा। तो थोड़ा बहुत सुना पाया, ज़्यादा कुछ नहीं सुना पाया। और फिर जो है होल्डिंग ऑन अ डेस्क पकड़ा होता, मैं हार्ट बीटिंग एंड डेयरिंग। आई हर्ड मिस्टर एम हेमल टू से, अब वो एम हेमल उसको कहता है उसके टीचर कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, कहा कि मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, लेकिन देखो कि तुमने कैसे समय बर्बाद कर दिएगा, हर दिन दूसरे दिन के लिए टाल रहे थे कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन देखो तुमने इस चैप्टर को, इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाया। फिर दोनों को पछतावा होता है। फिर कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारी भी गलती है, क्योंकि मैं जब पढ़ाने की बारी होता तो मैं अपने फ्लावर वगैरह में तुमको पानी डालने के लिए भेज देता था। इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि वो तुमको उत्साह नहीं, यानी उत्सुक नहीं करवा रहे थे, यानी कि एनर्जी नहीं दे रहे थे कि तुम सीखो इस लैंग्वेज को। तो यानी सबको गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू, और एक के बाद दूसरा बात वो बताते गया। और फिर कहता कि तुम कैसे लोगों को कहोगे, खास करके जर्मन को, कि तुमको इस लैंग्वेज को पता, जब तुम अपने लैंग्वेज को बोल नहीं सकते, सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते, तो तुम कैसे भी किसी को कह सकते हो कि तुम रियली में फ्रेंच हो। और ये अगर तुमको ये लैंग्वेज आता तो ये एक की होता है कि स्लेवरी से बचने के लिए। ये सब सारा काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज होता है पूरा वर्ल्ड में, तो सब हर लैंग्वेज अपने आप में अच्छा होता है। हमारी हिंदी भी अच्छी होती है, तो हर जगह ये चीज़ होता है। तो यही होता है, आई नेवर लिसन सो केयरफुली एंड ही नेवर एक्सप्लेन सो, कह कि मैंने इतनी ध्यान से कभी इससे पहले सुना नहीं था। कौन कह रहा है? फ्रेंच यानी नैरेटर। और ना उन्होंने इतने ध्यान से मुझे समझाया था। और फिर कहा कि कितना शानदार लग रहा था, मैन वांटेड टू गिव ऑल ही, और जो टीचर थे उनके सारा कुछ बता देना चाहता था एक बार जाने से पहले। आफ्टर अ ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, राइटिंग का सेशन हुआ और ऑल। और पूरे क्लास में लग रहा था कि हर जगह जो है फ्रांस का जो झंडा है हर जगह एक जगह लगा हुआ था। ये सब जब लिख रहे थे तो बस किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस कॉपी पे जो पेन चल रहा था उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी एक जो है बिटल्स उड़ते हुए आया, यानी कि जो कीड़ा होता है, और वो उसको जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वो भी अपने कामों में लगा हुआ था। और उसके बाद एक बर्ड, व्हेन आई लुक अप टू द राइटिंग, जब फिर वो कहता है कि उसके बाद ऑन द राइटिंग ऑन देयर फिश एंड आई थॉट माई सेल्फ विल दे मेक जर्मन इवन द पिजन, और ऊपर में पिजन्स की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो ये सोच रहा था नरेटर क्या ये पिजन जो है ऊपर में कूकू कर रहा है, जो आवाज़ करे, क्या उसको भी ये लोग जर्मन सिखाएंगे, ये एक तरह से। और उसके बाद जो है जब भी वो टीचर को देखता था तो उसके टीचर के बस यही रहता कि उसके टीचर एक के बाद एक चीज़ों को देख रहा था, ऐसे देख रहा था कि हर चीज़ को वो अपने आँखों में कैप्चर कर लेना चाहता था, क्योंकि इतने सालों से वहाँ पर वो काम कर रहे थे, उनके सामने इतने सारे गार्डन लगे थे, बहुत सारे ट्री बड़े हो गए थे, तो एक के बाद एक चीज़ को वो देखते जा रहा था। और ही प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज ऑन टू द रूफ हाउ ही हैड ब्रोकन हार्ट। अब ये सब कहीं पर भी आप अगर रह जाते हैं उसके बाद छोड़ करके जाना पड़ता है, जैसे व्हेन आई लेफ्ट दिल्ली आई वॉज, यही कंडीशन मेरे साथ था कि दैट टाइम आई वॉज वेरी सैड बिकॉज 14 years आई स्पेंड इन माई लाइफ इन दिल्ली। प्राइम टाइम जो होता है मैं अपना दिल्ली में स्पेंड किया, और जब मैं छोड़ रहा था तो आई वॉज वेरी सैड। तो यही होता है कि हर जगह लोगों को छोड़ना पड़ता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से उस टीचर के साथ हो रहा था। फिर उसके बाद जो है सो सबको इनकरेज किया, राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ, और जो ओल्ड हॉस्टर पोस्ट मास्टर थे उन्होंने भी सुनाना शुरू किया। और जो सुना रहे थे तो उसके सुनाने में थोड़ी सी उसकी दांत टूटी हुई थी, तो आवाज़ भी थोड़ा सा लटपटा रहा था, और वो आवाज़ के कारण जो है होल्डिंग प्राइमर हैंड स्पेल द लेटर्स विद देम एंड ही कुड सी दैट, तो उसको बच्चों को सुनने में भी मज़ा आ रहा था, लेकिन लोगों को हंसी भी आ रही थी। और उसके बाद लास्ट में इसी समय 12 बज गए और चर्च का जो प्रेयर का काम शुरू हो गया। और फिर वो एट द सेम मोमेंट जो है रशिया जो सोल्जर थे वो ड्रिलिंग करके लौट रहा था, और तभी जो है एम हेमल खड़ा होता है, अपने उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, और फिर वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो स्टक हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं देन टर्न हिज ब्लैक बोर्ड एंड टूक अ चॉक, एक चॉक लेता है, और फिर उसके बाद है विवाडे ला फ्रांस, कि मतलब कि फ्रेंच जो लैंग्वेज वो हमेशा अच्छा है, प्रॉस्पेरस हो, इस तरीके से वो लिख करके वो करा। देन ही स्टूड एंड लीन एंड हिज हेड द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड जेस्चर टू अस with his hand, school is dismissed,
यू मे गो, और इसी तरीके से स्कूल को ख़त्म कर दिया। तो ये बेसिकली लास्ट लेसन की स्टोरी है। और अगर आपको लाइन बाय लाइन इसको डिटेल में जानना है तो मैं इस वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगा, आप उसको जा करके ज़रूर देख लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ। लेकिन समरी से भी आपका काम चल सकता है, बट इफ़ यू आर बिजी एंड यू डोंट वांट टू गो इन डिटेल और लाइन बाय लाइन, सो यू मस्ट वॉच दिस समरी एंड दैट विल गिव यू द इनफ इंफॉर्मेशंस टू राइट योर आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट लेसन का समरी लेके। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।